दोस्तों, टीवी पर, रेडियो पर, गोदी मीडिया पर, सरकारी भजन गाने वाले हर प्रसारण माध्यम पर इजराइल सरकार का बखान गाया जा रहा है। इजराइल गाजा को खत्म कर देगा, घुस कर मारेगा, धुआं धुआं कर देगा, चुन चुन कर मारेगा, ऐसी खबरें दिखाई जा रही हैं। कोई तीसरा विश्व युद्ध करवा रहा है, कोई नेतन्याहू के लिए सुपारी पत्रकारिता कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच गाजा के लोगों का पक्ष कोई नहीं बता रहा है। एक तरह से पूरे गाजा को अघोषित आतंकवादी मानकर निर्दोष लोगों के घरों पर गिराई जा रही इजरायली मिसाइलों पर प्रोपेगेंडा वाला मीडिया तालियां बजा रहा है और दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला यूएन मुंह में दही जमाकर फरार है। इजराइल के हवाई हमलों के बीच गाजा कैसे जी रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, आज आपको ये देखना चाहिए। गाजा के 10 लाख मुस्लिमों की जान को इस दुनिया ने इजराइल के आगे कैसे मरने के लिए छोड़ दिया है, आज आपको ये जानना चाहिए। दोस्तों, एक मुस्लिम देश फिलिस्तीन के हिस्से गाजा के लोगों को कह दिया जाता है कि हमको आपके देश में छिपे आतंकवादियों को खोज कर मारना है, इसीलिए आप सब अपना देश यानी गाजा छोड़ करके चले जाइए। क्या मुट्ठी भर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए बसी बसाई बस्तियां कोई खत्म कर सकता है? जवाब है नहीं। आम लोगों पर बम नहीं बरसाए जा सकते, ये युद्ध नियमों के खिलाफ है, अपराध है। लेकिन गाजा के आम लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। गाजा में आम लोगों की इमारतें तहस नहस कर दी गई हैं, घनी आबादियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। कोई देश की कोई संस्था कुछ नहीं कह रही है। जो नाजियों ने और हिटलर ने यहूदियों के साथ विश्व युद्ध के दौरान किया था, वही अब इजराइल गाजा के मुस्लिम लोगों के साथ कर रहा है। दोस्तों, जिस फिलिस्तीन ने यहूदियों को रहने के लिए जगह दी, जिस फिलिस्तीन ने बैठने के लिए जगह दी, अब वही फिलिस्तीनी इजराइल और यहूदियों की दया पर जिंदा है। दोस्तों, हमारे और आपके शहरों की तरह गाजा भी एक शहर है। 10 लाख की आबादी वाले शहर में पानी कट है, बिजली कट है, इंटरनेट कट है, अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों, हालात ये हैं कि गाजा पट्टी में लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। 10 लाख मुस्लिम आबादी को बेसहारा छोड़ दिया गया है। इलाका समुद्र से घिरा हुआ है। जो कुआं खोद सकते हैं वो पानी के लिए कुआं खोद रहे हैं, जो नहीं खोद सकते वो समुद्र का खारा पानी पीकर मर रहे हैं। दोस्तों, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी वाटर अथॉरिटीज ने बताया कि युद्ध से पहले ही इजराइल ने बिजली और साफ पानी की आपूर्ति रोक दी थी। यहाँ का 90% पानी पीने लायक नहीं है। यूएन की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए के कमिश्नर जनरल फिलिप लेजरिनी ने क्या कहा इसके बारे में, वो सुनिए। गाजा में बिजली और पानी खत्म हो रहा है। सच तो ये है कि गाजा का गला घोटा जा रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया ने इस समय अपनी मानवता खो दी है। दोस्तों, गाजा में केवल एक एक्वीफायर है, वो भी सीवेज केमिकल्स और समुद्र के पानी से दूषित है। जो 10% पानी पीने के लायक आ भी रहा है, उसमें भी गंदगी मिली आ रही है। इसके चलते ये पानी अब केवल सिर्फ कपड़े धोने लायक है। यहाँ के करीब 23 लाख लोग आस पड़ोस के साफ पानी की सुविधाओं पर आश्रित हैं। कई परिवारों ने खुद ही कुएं खोदने शुरू कर दिए हैं। इधर हमास ने 16 अक्टूबर को कहा कि वादा करने के बाद भी इजराइल ने गाजा को पानी देना शुरू नहीं किया। इजरायली ऊर्जा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि उनके देश के बंधकों को आजाद कराए बिना युद्ध नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ सड़कों और कैंपों में कूड़े के ढेर लग गए हैं, इससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। खान यूनिस में सफाई कर्मचारी की तरह काम करने वाले एक शख्स ने क्या कहा, वो सुनिए। अगर कचरा ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये बीमारियां और महामारी पैदा करेगा। दोस्तों, अस्पतालों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वहां स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म हो रही हैं और मरीजों और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। घेराबंदी के कारण दवाइयां और ईंधन पहुंच नहीं पा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि केवल गंभीर मरीजों की ही सर्जरी हो सकती है, क्योंकि सबका इलाज करने के लिए साधन ही नहीं है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह घेराबंदी की हुई है। इसकी सीमा पर इजरायली सैनिकों और टैंकों का जमावड़ा लगा हुआ है। गाजा में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 10 दिनों से चल रहे इस युद्ध में भयंकर हवाई हमले किए जा रहे हैं। इसके चलते सैकड़ों घर बर्बाद हो गए। गाजा के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ कम से कम 2750 लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर आम नागरिक हैं। इनमें 700 मासूम बच्चे शामिल हैं। वहीं करीब 10,000 लोग घायल हुए हैं और यहाँ 1000 से ज्यादा लोग लापता भी हैं और माना जा रहा है कि अभी भी ये लोग मलबे में दबे हुए हैं। गाजा के लोगों के सारे अधिकार, सारे मानवाधिकार खत्म हो चुके हैं। दोस्तों,
लोग तड़प रहे हैं। इजराइल अखबार नेतन्याहू को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की आंख पर हिंदू और मुसलमान की पट्टी बंधी हुई है। गाजा के भीतर दुनिया को सिर्फ हमास दिखाई दे रहा है। गाजा के भीतर 10 लाख निर्दोष मुसलमान नहीं दिखाई दे रहे। इजराइल ने कहा कि गाजा के लोग 24 घंटे में गाजा छोड़ दें, लेकिन लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो गाजा की तरफ से ईरान लड़ेगा। दुनिया मुस्लिम राष्ट्र और बगैर मुस्लिम राष्ट्रों में बंट रही है। इजराइल के लिए गाजा सिर्फ अब हमास का अड्डा ही है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरे एनालिसिस वीडियो में सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।